हमारे मीर साहब, रितु जी जो यहाँ के हमारे लोकल कॉर्पोरेटर हैं, योगेश सावनी जी हमारे यहाँ के गठबंधन नेता, हमारे सुधीर शर्मा जी जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, सेक्रेटरी हैं रविंद्र शर्मा जी, और हमारे से बल्ला साहब हमारे लेते हैं, सभी यहाँ के हमारे नेतागण। हम सिर्फ इस चीज के लिए आपको अवगत कराने के लिए आए हैं कि जो बात ये सरकार कुछ पूछे बगैर कर रहा है, यूनिलैटरली कर रहा है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी की तरह से हम करते हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया है, और आपको मालूम है कि इसके पहले भी जब लैंड एक्ट आया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, तो राहुल गांधी जी की पहल से वो उनको रद्द करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। जो वो कानून, काला कानून इस सरकार ने इस देश के किसानों को दिया है, किसी को भी नहीं पूछे हुए इन्होंने जमीन के लिए 3 काले कानून बनाए हैं, जिसमें एमएसपी का जरा भी जिक्र नहीं है। इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और इसलिए हम उस कानून का विरोध करते हैं। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट से कम 1 करोड़ सिग्नेचर हम भेजेंगे, सबके गाँव जाके 1-1 लाख हर कॉन्स्टिट्यूंसी से करेंगे, और वो करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर भेजने की कोशिश करेंगे, और वो सिग्नेचर यहाँ पे करके हम अपना विरोध यहाँ पे प्रकट करते हैं। दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए खास है, उन्होंने जमीन का जो अध्यादेश लाया है हाल ही में गवर्नमेंट ने, जिस अध्यादेश में कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान की यहाँ पे जमीन खरीद कर सकती है, इसके लिए भी हम विरोध करते हैं। जमीन हमारा अधिकार होना चाहिए, इस जम्मू कश्मीर का वो अधिकार पहले से रहा है, वो होना चाहिए। हमारी नौकरी हमारा अधिकार होना चाहिए, जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको ही नौकरी मिलनी चाहिए। और ये सब स्टेटहुड की जो बात है, जो हमारा स्टेट का स्टेटहुड निकाल के ड्यूटी कर दिया है, वो भी हमें वापस चाहिए, हमारा स्टेट हमें वापस चाहिए। ये 3 चीज़ों के लिए कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी, यही कहने के लिए आई हूं। हम सब यहाँ पे साइन करके यहाँ से जाएंगे। इंडिया कांग्रेस कमेटी से जम्मू कश्मीर की इंचार्ज फॉर्मर एमपी श्रीमती रजनी पाटिल जी पहुंच चुकी हैं। यार इसमें एको बंद कर दो, ठीक है यार। उसमें सबसे बड़ा विषय जो है वो है हमारे हिंदुस्तान में और खासकर जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे किसान हैं, जो उनके साथ मरकजी सरकार ने जो कायदे कानून पास किए हैं, गरीबों को लूटने के तरीके निकाले हैं, किसानों को लूटने के तरीके निकाले हैं, जो 3 बिल्स के ज़रिए उन्होंने पिछले पार्लियामेंट सेशन में पास किए हैं, और वो भी गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, अपोजिशन का ज़बान बंद करके, उनका वोट लिए बगैर, उनकी कंसेंट लिए बगैर लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से इन्होंने ये कायदे कानून पास किए, उसके खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक तरीका इख्तियार करने के खिलाफ, और जिनके लिए वो बिल पास की गई उनको पूछे बगैर जो मरकजी सरकार ने एक नया ट्रेंड देश में शुरू किया, जिनके लिए कायदे कानून पास करने हैं उनको पूछना ही नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए जो 5 अगस्त से लेकर आज तक कानून पास कर रहे हैं, किसी जम्मू कश्मीर वाले को ऑन बोर्ड लेते ही नहीं। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये युद्ध छेड़ा है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, कि हम किसानों की आवाज़ बने रहेंगे जब तक मरकजी सरकार कम से कम उस बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी मेंशन नहीं करता है।